औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करने के लिए आई हूँ। इसी महीनों की तरह इस्लामी महीनों की तादाद भी 12 है और इन 12 महीनों में एक महीना रमज़ानुल मुबारक का है। हर इस्लामी महीने की अपनी एक अहमियत है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक अपनी अहमियत और अफादियत के लिहाज से बाकी तमाम महीनों पर अफजल है। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने की 3 अशरे हैं। पहला रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा दोज़ख की आग से निजात। कुरान और हदीस में भी रमज़ान की अहमियत वाज़े हुई है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। हदीस कुदसी है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी रमज़ान की अहमियत वाज़ेह होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसके अफ्तार के वक्त और एक खुशी उसकी रब से मुलाकात के वक्त। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो उसमें कोई शक नहीं कि हम तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं और ये शायद पहला मौका है कि रमज़ान ऐसे हालात में आया है कि जहाँ हर तरफ लॉकडाउन है और एक आलमी वबा का हम सबको सामना है। इज्तिमाई इबादत में वबा के फैलने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में हिफाज़ती तदबीर पर अमल करना अशद ज़रूरी है। अल्लाह ने हमें घरों में रह कर इबादत और इस्तिग़फ़ार का न सिर्फ मौका दिया है बल्कि वक्त भी दिया है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि अल्लाह हमें इबादत करने और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। घर में रहिए, महफूज रहिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। आखिर में एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूँगी कि जहाँ हम अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों का ख्याल रखना होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाइला रहीम, शोबा इस्लामियात, मॉडर्न एज गर्ल्स कॉलेज, एबटाबाद।